प्यारे बच्चों, बेटा आज आप लोगों का जो टॉपिक होगा संख्या पद्धति का ही टॉपिक है। बस एंड होने जा रहा है बेटा, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, हम पहले ही बताए थे। अब जो है हम आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बेटा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है मैथमेटिक्स एकदम से नहीं आ जाती, उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। तो चलिए आज पढ़ते हैं विभाजित पदों की संख्या यानी डिविजिबल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन लोगों तो जल्दी आपके समझ में आएगा। सपोज आपसे पूछा गया 300 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं 300 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो बेटा इसकी हम आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं। अदरवाइज ज़्यादातर बुकों में समांतर श्रेणी बना के किए गए सवाल, जो कि बेटा कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, उसको तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा। चलिए हम ऑप्शन भी देते हैं आपको। ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 17 और डी ऑप्शन मान लीजिए 18। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 300 और 600 के बीच 300-600 के बीच ऐसी कितनी संख्या हुई जो कि 17 से पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो आप 300-600 के बीच की रेंज लिख लीजिए। यानी फर्स्ट टाइम क्या हुआ बेटा, 300-600 के बीच लेना है ना। तो 300 पहली टर्म तो 300 के आगे की हुई यानी 301, और 600 को एक जस्ट पीछे की संख्या लीजिए क्योंकि बीच की लेनी है, तो वो हुई बेटा 599। हमने रेंज ले लिया 300 और 600 के बीच जो संख्या हुई, जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 301 से लेकर 599 तक। अब हमें पदों की संख्या बतानी है, यानी कि n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो बेटा यहाँ टिक लगाइए, बहुत ही जबरदस्त टिक है। आपको 17 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए। ठीक, तो ये लास्ट वाली संख्या को 17 से भाग करिए, माइनस पहली वाली को भाग करिए। ठीक, अब यहाँ आपको एक चीज देखना है जो कि ध्यान भी रखना है, टेकिंग ओनली इंटीजर वैल्यू। टेकिंग ओनली इंटीजर वैल्यू, वही बात जब हम 17 से काटेंगे तो हो सकता है पूरा ना कटे, तो आपको डेसिमल वाला पोर्शन छोड़ देना है। जो पूरा भागफल आएगा बस वही लेना है। तो चलिए बेटा फटाफट से सॉल्व करते हैं। 17 से इसको काटिए, 17 3 51, कितना बचा 8, 89 हुआ, 17 5 85। अब 4 बचा तो पॉइंट के बाद वो 40 हो जाएगा, तो पॉइंट वाला पोर्शन लेना ही नहीं, तो 35 आया बेटा। यहाँ वहाँ काटिए, 17 एकम 17, 30 में 17 गया, 13 बचा 131, 17 8 136, ज्यादा हुआ तो 70 बाहर जाएगा, 17 7 119। ठीक, पॉइंट वाला पोर्शन यहाँ भी छोड़ दीजिए। 35 में से आप 17 घटाइए। चलिए 35 में से पहले 15 घटा दे रहा हूँ, 20 2 और घटा दीजिए, 18 है इक्वल टू 18। तो डी द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, आपको बस भाग दे के घटा देना है, केवल पूर्णांक वैल्यू लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा, ज्यादातर तो यही होंगे। बस देखो एक कॉन्सेप्ट अब नया पढ़ने को मिलेगा इसी में। मान लो दिया 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। बेटा बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो मान लो दे दिया 13 से विभाजित है ना। चलिए ऑप्शन भी दिए थे इसका। मान लो ये ऑप्शन दिया है 16, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 18, डी 19। चलिए वही मैचर लगाए, 100 और 300 के बीच जो सीरीज होगी 101 से लेकर 299 तक जाएगी, क्योंकि इसके आगे की लेनी है 100 के, 300 के पीछे की संख्या लेनी है। एन इक्वल टू ट्रिक बताई थी अभी, बड़ी वाली को आप भाग दीजिए। किससे बेटा, किससे भाई होने को कह रहा है, 13 से, तो नीचे 13 लीजिए माइनस, अब पहली वाली को भाग लगाई 13 से। चलिए बेटा भाग कर रहे हैं यहाँ, तो 13 दूना 26, कितना बचा 3 बचा 29 में से, घटाई 26 को। अब ये 39 13 3 39, तो बेटा यहाँ तो ये पूरा घट गया, यहाँ पॉइंट में कुछ बचा भी नहीं, और लेना भी नहीं था। इसको काटिए, 13 7 91, 13 8 104, ज्यादा हो जाएगा तो 70 लिया जाएगा, और यहाँ थोड़ा बहुत बची भी रहेगा। 13 7 मान लो 91 की, 10 बचा, फिर 10 थोड़ी ना कट जाएगा 13 से।
तो बस ये देखिए आप, जो पहली वाला था जो 299 13 से पूरा कट गया था, है ना। तो जब इन दोनों में से कोई भी संख्या अगर पूरी कट जाए तो आपको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा आंसर, आपको एक जोड़ना है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो अब निकाल लीजिए इसको। तो यहाँ रिमेंबर पॉइंट एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है? यदि कोई सी भी संख्या पूरी कट जाए तो एक जोड़ते हैं, बस ये है इसमें मेन बेटा, वरना आपका आंसर खट से गलत आ जाएगा। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो ये 23 माइनस 7 कितना बचा? 23 में से आप 7 घटाइए, इक्वल टू 23 में 7 गया बेटा 16, और एक जब बाद में जोड़िए इसको तो 17 आया। ऑप्शन क्या थे? 16, 17, 18, 19, बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो पिछले सवाल में ये क्यों नहीं जुड़ा था? क्योंकि वहां दोनों संख्याएं पूरी नहीं कट रही थी। यहाँ इनमें से हमारी पहली वाली संख्या कट गई, यह हो सकता है तो दूसरी कट जाती। अगर कोई सी भी एक संख्या बेटा पूरी कट जाए या दोनों ही पूरी कट जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन बेटा और करना है इसका, अब तो आप लगा ही लेंगे। कभी कभी डबल संख्याओं की भाज्यता पूछ लेता है। मान लो क्वेश्चन है 200 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3/4, ठीक है, 3/4 दोनों से विभाजित है। तो बेटा अभी तो हमने सिंगल नंबर दिया था, यहाँ तो 3 और 4 दो संख्या दे रहा है, दोनों से विभाजित होने वाली बतानी है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है बेटा? 3 और जो 4 दोनों इनका आप एलसीएम कीजिए। जब भी एक से ज्यादा संख्याओं की विभाज्यता पूछेगा तो आप उनका 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ बेटा? जो दोनों से कट जाए, यानी कि 12। ये तो आप जानते ही होंगे बेटा, इसे निकाल सकते हैं आप इसको। चलिए 3 एकम 3, अब ये 4 लिखिए, इसको 2 बार कटेगा 2 से, है ना। ये तो मैं समझता हूँ सबको ही आता होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, बेटा एलसीएम 12 आया, जो कि 3 और 4 दोनों से कट रहा है। तो आपको करना क्या है? 3 और 4 से विभाजित होने का मतलब है कि उनके जो एलसीएम है 12 से विभाजित होनी चाहिए। वही मेथड है n इक्वल टू। बेटा 200 800 के बीच जाओगे तो पहली 201 हुई और लास्ट वाली 799 हुई। तो आप 799 को काटिए 12 से, माइनस 201 को काटिए 12 से। फटाफट सॉल्व कीजिए, कुछ बचा ही नहीं सवाल में बेटा। चलिए तो 12 से काटिए बेटा, 12 छंग 72, कितना बचा? 7 बचा, फिर 79 हुआ, फिर 12 छंग 72 आया। इधर काटिए, 12 कम 12, 8 बचा 81 हो गया, 12 7 84 ज्यादा हुआ तो 12 छक लगाइए 78। यहाँ भी कुछ बच रहा, पूरी थोड़ी ना कटी। तो बेटा अब तुम्हें एक नहीं जोड़ना, यानी 66 में से आप 16 कम कीजिए तो 50 करेक्ट। कितना शॉर्ट बताया आपको। अगर आप समांतर श्रेणी बना के निकालते तो बेटा बहुत समय खा जाते। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है। अब तो मैं समझता हूँ आप सारे सवाल बुक के लगा सकते हैं। अगला टॉपिक बेटा हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड। की संख्या ज्ञात करना। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ, बेटा अभाज्य संख्या को प्राइम कहा जाता है, प्राइम फैक्टर। गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। चलिए क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया है 8 की पावर मान लो 12 इंटू 15 की पावर 9 इंटू 17 की पावर मान लो 11, ठीक है। ये आपको कुछ एक्सपोनेंट दिए जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई में लिखे होंगे। अब वो कहेगा इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो बेटा इसको आपको सॉल्व करने का मेथड सीखना है बस।
तो यहाँ पहला एक्सपोनेंट दिया है 8 की पावर 12। तो आप जो बेस दिया है इसका 8, इसको छोटी से छोटी संख्या में तोड़िए। ऐसी 15 को तोड़ना, ऐसी 17 बेटा पहले से ही अभाज्य है, 17 किसी से कटता नहीं है, तो 17 वाले को ऐसे रखना है। तो बेटा 8 को जब आप तोड़ेंगे, अगर आपने 2 चौके 8 किया तो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 के भी तो फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2। तो 8 के पूरे फैक्टर क्या हुए, बिल्कुल छोटे 2 × 2 × 2। वैसे भी जानते हैं 8 2 का क्यूब है, ठीक। तो आप 8 की जगह लिखिए 2 का क्यूब। अब बेटा इसकी होल पावर 12 दे रखी है। 15 के तो बस वही 2 गुणनखंड होना है, 3 पंजे 15 है नहीं, की पावर 9। अब 17 वाले 17 पहले से ही अभाज्य था, तो 17 वाले को 17 एकम करके नहीं लिखना, आगे 17 × 1 लिख दो आप। तो 17 वाले को ऐसे रखी, क्योंकि 17 पहले से अभाज्य था। बस बेटा इतना आपने काम कर लिया तो समझ लो सवाल हो गया। तो ये 2 की पावर कितना हुआ, जरा ब्रैकेट खोलिए, 12 3 36 हुआ। यहाँ डबल संख्या की होल पावर आ रही है, आप इसको अलग अलग करेंगे तो 3 की पावर 9 × 5 की पावर 9 हो जाएगा, और ये हो गया 17 की पावर 11। तो बस बेटा अब आपका आंसर आ चुका। 2 की पावर 36 का मतलब है 2 को 36 बार गुणा में लिया जाएगा तभी तो बनेगा। तो 36 गुणन तो यहाँ से हुए। अब बस आपको पावर जोड़ लेना है। 3 के कितने गुणनखंड आए, 9, 36 + 9, फिर आगे वाला 9, फिर आगे वाला 11। बस सबका ग्रैंड टोटल कर दीजिए। 36 में 9 जोड़ी कितना हुआ, 45, और 11 और 9 20, यह हुआ 45 और 20 हो गया बेटा 65। तो 65 आपका आंसर हो गया। कोई कठिन था बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको जो बेस है उसको बिल्कुल छोटा करके तोड़ देना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और लगाइए। बस 2 ही 3 सवाल तो दिए गए हैं बुक में, आपको फंडा पता चल जाए तो कैसा भी सवाल सही। बस ये लास्ट क्वेश्चन एक और कराए हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट। चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल ले रहे हैं थोड़ा सा। 111 की पावर 111 इंटू 222 की पावर 222। थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया क्वेश्चन, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है संख्या। 333 की पावर 333, ठीक। ये कोई मान लो एक्सपेंशन दिया इसमें पूछ रहा है, इसमें वही बात है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक बेटा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने ये पावर अभी से ऐड करनी, इसको छोटा करके तोड़ना है। तो 111 से थोड़ी जान पहचान कर लीजिए। 111 बेटा क्या किन किन का गुणनफल होता है, तो 37 3 111 हुए। दिस इज द मेन पॉइंट बेटा, यही सवाल का फंडा है। अगर आपने यहाँ भी 111 कर लिया, यहाँ भी 111, इसको नहीं तोड़ा तो गया काम सवाल। 37 3 111। अब 37 को थोड़ी ना तोड़ लो, 37 कटता भी नहीं है, दोनों गुणनखंड अभाज्य, बस इतना आपको करना है। तो ये 37 3 111 हुआ, होल पावर तो वही रही। ये 111 दूना हो रहा है, तो 37 3 कर लो पहले, 111 दूना 222। अगला वाला 111 3 हो रहा है, 111 को 37 × 3 किया। अब ये 3 एक बार और करना पड़ेगा, ये 333 है। बस बेटा हमने बताया था अगर 2 संख्याएं दी होल पावर दिया तो अलग अलग किया जाएगा। अलग अलग किया जाएगा तो 111 इन दोनों जगह आएगा। तो कितने गुणनखंड आए, 222। डबल कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे। यहां से कितने प्राप्त होंगे, 222 बेटा 3 संख्या पर अलग अलग लागू होगा, तो 222 3 यानी 666 गुणनखंड यहाँ आए। यहाँ बेटा 3 इस टाइम में 3 बार 333 लिया जाएगा तो 999। बस हो गया आपका सवाल खत्म। चलिए जोड़ी फटाफट। 9 और 6 15, 15 2 17, हासिल 1। फिर 17 हो जाएगा, 9 6 15 2 17 और 1 18 का हासिल का 1 लगा दिया। फिर 17 आया तो फिर 18, तो 1887 डकरेक्ट। कोई टाइम लगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। अब थोड़ा जो है हम आप लोगों से नाराज हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को महत्व नहीं दे रहे। बेटा पढ़ाई की कीमत तब समझ में आती है आप पैसा दे के आप पढ़ेंगे। आप पैसा दे के भी बेटा बरेली अगर कहीं दूर जाके पढ़ेंगे तो आप किराया लगाएंगे, फिर भी बेटा गारंटी ले रहा हूँ कि पूरी बरेली में तो भाई बेटा जितना मैं आपको करा रहा हूँ कोर्स, शायद ही किसी कोचिंग कराया जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और पढ़िए। मैथमेटिक्स एकदम नहीं आती है, आपको धैर्य रखना है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं देते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है
और लूज हमारा कॉन्फिडेंस अगर लूज हो गया तो बेटा हम RST क्लास फिर नहीं चला पाएंगे। तो आप इस चीज़ ध्यान रखिए, आपको फ्री क्लास मिल रहा है तो थोड़ा हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सवाल लगाइए बुक के, और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बेटा कमेंट करके पूछिए जरूर, ठीक। धन्यवाद।